हेलो मेरे प्यारे शिक्षकगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौरभ कुमार, बीपीएससी पीजीटी टीआरई 2 टीचर, आपके लिए एक फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है मैथ्स का क्वेश्चन पेपर 9-10 का, और ये है टीआरई 2 का पेपर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जनरल स्टडीज में जो जनरल मैथ्स आते हैं, है ना। तो ये हमारा जनरल मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 7th वीडियो है। तो अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन रहता है, और आप देखेंगे कि अगर आप 2-3 वीडियो ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं में जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वो हर बार उसी के जैसे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल मैथ्स का। आज हम लोग हिंदी में लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है। तो बोल रहा है 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत कितनी है, 6500 है। और 2 बल्लों तथा 20 गेंदों की कीमत, 2 बल्लों तथा 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपए। तो आपको एक बल्ला और एक गेंद की कीमत निकालना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं और इस इक्वेशन को 5 से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व करना हो, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो पहले वाले इक्वेशन का पहला नंबर है उसको दूसरे से गुना कर दीजिए, और दूसरे वाले इक्वेशन का जो पहला वाला नंबर है उसको पहले से गुना कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो पहला वाला नंबर है, कोफिशिएंट है बी का, वो सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10b प्लस 18 दूनी 36g बराबर 0, 5 दूनी 10 और ये 13,000। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 10b प्लस 20, 25, 100g इक्वल टू 0, 5 दूनी 10 और 4, 5, 20 और 21, ये आ गया। अब ऐसा हम लोग किस लिए किए, क्योंकि ताकि हम माइनस करें तो इजीली ये सॉल्व हो जाए। तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। और 36 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -64g। और ये 13,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। और साइन क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो g इज इक्वल टू आ गया 8,000 अपॉन 64। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करना चाहें तो हम किससे कट कर सकते हैं, 8 से कट कर देते हैं। 8 8 जा 64 और ये हो गया 1000। और फिर ये 8 से कट करें तो ये 125, 4 से कट करके आप इजी कर सकते हो। तो ये 125 हो गया किसका कीमत, एक गेंद का कीमत। और हमको एक बल्ले का बैट का कीमत चाहिए, तो इस वाले जी 125 को किसी एक में पुट कर दीजिए, इसमें इस किसी में भी। तो मैं पुट कर देता हूँ सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो 2b प्लस 20g मतलब 125 इज इक्वल टू 4200। तो 2b हो गया आपका 4200 माइनस 125 गुना कितना हो जाता है, 250 और एक जीरो। तो ये आ गया आपका 25 में, 42 में से 25 घटाएं तो 1700। तो b बराबर आ गया कितना, 1700 बटा 2। तो ये हो गया आपका 850। ठीक है, तो ये आ गया g और ये आ गया b। तो आपसे b पूछ रहा है पहले, तो b 850 और g 125। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर g 125 केवल एक ही ऑप्शन में है, लेकिन हमको b निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका जो डी ऑप्शन है उपयुक्त एक में से अधिक, और ई ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दीज। तो पता करने के लिए कि बी 850 है कि नहीं, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मे बी आंसर 850 सॉरी नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था 31st क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और 820 में बेच देता है। मतलब 615 में खरीद रहा है और 820 में बेच दे रहा है। मतलब जो बेच रहा है वो ज्यादा दाम पे बेच रहा है। मतलब ज्यादा दाम पे बेच रहा है, खरीदने से ज्यादा दाम पे बेच रहा है, मतलब उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 820 माइनस 615 का। तो देख लीजिए ये माइनस करके कितना आ रहा है आपका, 50205 आ रहा है। और आपको क्या निकालना है, प्रतिशत मुनाफा। तो प्रतिशत मुनाफा जो होता है वो क्या होता है, ऊपर लाभ आ जाएगा, नीचे सीपी आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा डिटेल मेथड बता रहा हूँ क्योंकि आप एक टीचर हो, तो आपको कोई वहां पर टाइम की कमी नहीं होने वाली है। तो आप आराम से अगर आप शॉर्टकट में जाते हैं, जैसे ये तो आप शॉर्टकट से बना सकते हो, लेकिन आप सब शॉर्टकट को याद रखते हो तो वहां पर गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आपके लिए एक एक नंबर क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। 205 और सीपी कितना है, 615 इंटू 100। ठीक है, तो अगर इसको कट कीजिए 5 से, तो 5 से कट करें तो 41, और ये 5 से कट करें तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और ये 5 दिया 15। और 41 से देखिए 3 बार में जा रहा है, तो ये हो गया 100/3, और 100/3 मतलब कितना, 33.33% भाग देंगे तो। ठीक है, तो ये था 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 33। देखिए ये 33 क्वेश्चन है। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले दो अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दिया है, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं 11th क्लास में। ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आ जाता है। तो बोल रहा है कि एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। और बोल रहा है कि एटीएम पिन का पहला दो अंक, ये पहला और ये दूसरा, 3 से 8 तक है। मतलब यहाँ पर 3 से 8 तक का नंबर आप डाल सकते हो, और यहाँ भी आप 3 से 8 तक का नंबर डाल सकते हो। ठीक है, और चौथा अंक 0 या 9 है। चौथा जो अंक है वो 0 या 9 है, तो ये हैकर को पता है। ठीक, और ये जो थर्ड वाला नंबर है उसको नहीं पता। तो थर्ड वाले में नंबर में वो पूरा नंबर रखेगा 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, एक बार क्या था, मेरा जो ट्रॉली था उसका पिन मैं भूल गया था, और ट्रॉली में कितने डिजिट होता है, पिन में 3 डिजिट होता है, तो मैं भूल गया था। तो मैं ये कॉम्बिनेशन को यूज करके, और मुझे ये फर्स्ट डिजिट पता पता था कि 3 है, तो बाकी ये दो डिजिट में या तो 0 से 9 आएगा, 0 से 9 कोई भी नंबर आएगा, तो मैं इसी को यूज करके मैं उसको ओपन कर लिया था। तो यहाँ पर भी जो हैकर बोल रहा है वो पहले नंबर, पहले डिजिट कितना है, 3 से 8 है। तो 3 से 8 मतलब क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो पहले वाले डिजिट में वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो नंबर पुट करके देखेगा एक एक करके। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड डिजिट में फिर से वो 6 नंबर पुट करके देखेगा। उसके बाद थर्ड डिजिट में वो 0 से 9 तक का पूरा संख्या देखेगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 10। 1 से लेके 9 तक 9 और एक 0, 10। और आखिरी वाले में वो या तो 0 पुट करेगा या तो 9, तो टोटल कितना हो गया, 9। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये 4 डिजिट है, तो पहले में वो 3 से 8, दूसरे में भी 3 से 8, तो पहले वो रखेगा 3। ठीक, दूसरे में भी वो रखेगा 3, चौथे में वो रखेगा 0, और पांचवें में रखेगा वो 0। तो ये करके वो ट्राई करेगा, फिर नहीं अगर खुला तो फिर वही करेगा। तो ये आखिरी वाले में 0 रहने देगा, यहाँ भी 0 रहने देगा, यहाँ 3 रहने देगा। अब यहाँ पुट कर देगा 4। उसी तरीके से यहाँ फिर नेक्स्ट करेगा, 0 रहने देगा, 0 3, अब 5। ऐसे कर करके ये पहला संख्या खत्म हो जाएगा 6 बार। उसके बाद अब इसको क्या करेगा, सेकेंड वाले को चेंज करेगा हर बार, तो वो 6 हो जाएगा।
फिर ये इसको चेंज करेगा हर बार तो वो 10 हो जाएगा, और फिर इसको चेंज करेगा 2 बार तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको गुना करोगे तो टोटल उसको कितना ट्राई करना पड़ेगा, 6 छक 36 दूना 72, 720 ट्राई करना पड़ेगा। तो उसको पता चलेगा कि कौन सा सही है, कितने प्रयास करने पड़ेंगे। 720 हो सकता है 720 के पहले ही आ जाए, तो आपको बताना है टोटल कितने प्रयास वो करेगा, 720 प्रयास। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ आपको आधार और ऊंचाई नहीं दिया है, सिर्फ लंबाई दे दिया है। मतलब कि ये त्रिभुज है, ये, तो इसमें आपको लंबाई दे दिया है। एक सपोज ये दे दिया है 8 और ये दे दिया है 9, आपको निकालना है इसकी लंबाई। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और जो नहीं पता है उसको मान लेते हैं सी। अब आपको त्रिभुज में पता है कि अगर ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये दोनों भुजा अगर 2:1 के अनुपात में है तो ये कोण भी 2:1 के अनुपात में है। मतलब कि भुजा के आमने सामने का कोण जो है उसी अनुपात में जाता है। तो अगर ये कोण ए है तो इसको हम एंगल ए ले लेते हैं। ठीक, ये सी है तो इसको हम कोण सी ले लेते हैं, और ये बी है तो इसको कोण बी ले लेते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए है। तो अब आपको फॉर्मूला, तो त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या पता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मतलब बेस गुना हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो अब क्या करें, तो इस केस के लिए हमारा त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 ए बी साइन, जो भुजा नहीं दिया है उसका एंगल सी। ठीक है, देखिए ये कैसे आया, तो ये आया यहाँ से। अगर ये त्रिभुज है ए बी, ठीक, तो इसमें आधार कौन हो जाएगा ये। अब आपको ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई हम ये ले लेते हैं। अब इस ऊंचाई का वैल्यू कितना आएगा, तो इस ऊंचाई का वैल्यू, अगर ये कोण सी है और ये ऊंचाई है, मतलब ये 90, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगा। और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कौन है, ये है लंब, तो ये हो गया लंब अपॉन कर्ण कौन है, ये हाइपोटेनस, तो ये ए। तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका, P बराबर ये इधर जा करके ये कितना बन जाएगा, ए साइन थीटा, और थीटा कितना है यहाँ C है, तो ये ए साइन सी। तो अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए तो हाफ, जो आधार है वो कितना है बी, और जो ऊंचाई हमारा आया है ये हाइट, वो कितना आया ए साइन सी। तो यही फॉर्मूला है ए बी साइन सी। तो आप इसको याद रखिए कि जब भी दो भुजा दिया रहे तो आप इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल दे दिया 12√5 बराबर हाफ, ए कितना है 8, बी कितना है 9, और साइन सी नहीं पता, तो यहाँ से साइन सी निकाल लेते हैं। तो ये 2 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, और 3 से कट गया 3 बार में 9। तो ये कितना आ गया, √5, और ये 3 इस तरफ बटा 3 बराबर साइन सी। ठीक है, साइन सी का वैल्यू इतना आ गया। अब अगर साइन सी इतना आ गया तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे कॉस का वैल्यू। तो साइन स्क्वायर सी कितना है, √5
5/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर सी आ जाएगा 1 माइनस ये इस तरफ आके क्या बन जाएगा 5/9। √5 का स्क्वायर 5 और 3 का 9। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। तो जो हमारा कॉस सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा +-2/3 है ना। जब भी ये स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट +-3 में जाएगा क्योंकि प्लस का भी आप स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा और माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा। ठीक है, ये आ गया cos c का वैल्यू। तो अब क्या करते हैं cos c का जो वैल्यू है एक बार हम 2/3 लेंगे और एक बार क्या लेंगे -2/3। तो जब cos c का वैल्यू 2/3 लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है किसका, दो भुजा तो पता है, तीसरी भुजा निकालनी है तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ आ जाएगा आपका cos c। ठीक है, तो c का निकालना है तो जो नहीं है जो है दिया हुआ वो लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ उसका एंगल c भुजा निकाल रहे हैं तो c वाला कोण लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए सपोज आपको a निकालना रहता तो यहाँ क्या लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और a है तो यहाँ एंगल क्या आ जाता है cos a आ जाता। उसी तरीके से b निकालना रहता तो b आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं सी स्क्वायर पुट कर देते हैं तो सी स्क्वायर पुट सी स्क्वायर निकालना है आपको तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए कितना है आपका 8 तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना है आपका 81 माइनस 2 गुना 8 गुना 9 और यहाँ क्या है cos c। cos c आपका कितना ले रहे हैं 2/3 तो ये 3 से 3 कट जाएगा और इन सब को सॉल्व करोगे तो c आएगा आपका 49। ठीक है, इसका हम क्या ले लें स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 7 +-7 तो भुजा तो माइनस में होगी नहीं तो ये क्या आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक बार अब आप क्या लेके सॉल्व करोगे, एक बार आप लोगे cos c बराबर -2/3 तो जब -2/3 लोगे तो फिर से वही सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64 प्लस 81 माइनस 2 गुना 8 गुना 9 और यहाँ क्या आ जाएगा गुना 2/3 लेकिन इस बार माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस तो इसको आप सॉल्व करना तो ये आएगा c बराबर 241 सी स्क्वायर बराबर तो स्क्वायर हटाओगे तो कितना है √241। तो अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो आपको ऑप्शन में केवल c कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा c 7 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन तो है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है नन ऑफ दिस तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था। आप एग्जाम में पहले इसको स्कीप कर सकते हो उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे तब आप इसको बनाइए लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है जब भी दो भुजा दिया रहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, इस फॉर्मूला को यूज करके साइन सी निकाल लो और इस फॉर्मूला को यूज करके कॉस निकाल लो और फिर ये फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। तो 35 वाले क्वेश्चन के लिए मैं पहले ये बताता हूं कि सपोज हमारे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5। अगर मैं इसका माध्य निकालूं तो कितना आएगा 5 4 9 3 12 3 15 बटे 5 कितना 3। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इन सब में 2 2 को हम ऐड कर दें तो अगर मैं सब में 2 2 को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 बटा 5।
तो माध्य कितना आएगा? तो देखिए 4 3 7 5 12, 12 और 6 18 और 7 25/5, मतलब कितना? 5। तो देखिए माध्य पहले 3 था, अगर हम हर एक संख्या में 2 जोड़ें तो माध्य कितना आ गया? 5, मतलब माध्य में भी कितना जुड़ गया? 2 जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5। सब में 2 2 जोड़ा तो टोटल जोड़ करके कितना हो जाएगा? 10, है ना? और उसका भी तो आप बटा 5 करोगे, ये बटा 5 वो भी तो आएगा, तभी तो ये 15 और 10 25 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअल लिख दूं 10/5 तो ये कितना आएगा? 2। और इसका माध्य कितना है? ये पूरे का माध्य कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है ना? तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अगर ये 2 इधर जा करके माइनस कर दूं तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3, मतलब इसका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब है कि कोई भी संख्या को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो माध्य में भी उतने ही का अंतर हो जाएगा, या तो जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगर जोड़ रहे हो तो जुड़ जाएगा, घट रहा है तो घट जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? हर एक संख्या में वो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 50 संख्याएं दी हुई है, तो 50 संख्या कोई दिया होगा, जैसे x1 x2 x3 ऐसे करके टोटल कितना? 50 संख्या दिया हुआ है, और प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना है? -3.5। बोल रहा है माध्य दिया हुआ है तो इसका माध्य कितना होगा? बटा 50। अब बोल रहा है इस प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया, मतलब कि x1 को किससे घटाया गया? 53 से। x2 को किससे घटाया गया? 53 से। x3 को किससे घटाया गया? 53 से। तो ऐसे करके कितना? टोटल 50 है, तो 53 भी कितने बार आएगा? 50 बार। तो 53 गुना ये क्या हो जाएगा? 50। और इधर क्या बच जाएगा? माइनस x1 x2 x3, तो सबको मैं निकाल दूं तो ये बच जाएगा x1 x2 x3, है ना? और अगर माध्य ले लूं तो ये कितना आ जाएगा? 50। और ये भी कितना आ जाएगा? 50, क्योंकि कुल संख्या से भागा देना पड़ता है। बराबर इसका माध्य कितना दिया? -3.5। ठीक है, ये -3.5। तो अगर मैं यहाँ देखिए ये 50 में से 50 तो कट गया, वही अभी मैं बोला कि माध्य अगर निकालना है, अगर हम 2 2 को जोड़ रहे हैं 5 बार तो कितना आ गया? 10, और जब भागा दे रहे हैं वापस से कितना आ जा रहा है? 2। तो सिमिलरली यहाँ 50 से किए तो भागा दे के वापस कितना आ जाएगा? 53 माइनस, यही तो है हमारा माध्य ओरिजिनल। आपसे क्या पूछ रहा है? दी गई संख्या का माध्य, तो ये ओरिजिनल है, तो इसको हम लिख लेते हैं x1 x2 x3/50, और बराबर इधर कितना दिया? -3.5। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये इस तरफ आकर के क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और ये इस तरफ जाके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 53, ये इस तरफ जाके +3.5 बराबर ये इस तरफ आकर के प्लस बन जाएगा x1 x2/50। तो कितना आ गया? ये 56.5 इसका माध्यम। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया, तो आपको एग्जाम में इतना नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपको बस ये देखना है कि कितना घटाया गया, कितना जोड़ा गया। तो बोल रहा है कि ये जो माध्य है, सपोज x ले लेते हैं, इसमें प्रत्येक में क्या घटाया गया? 53 घटाया गया, 53 से घटाया गया, है ना? 53 से घटाया गया, तो सपोज मैं 53 इधर ले ले रहा हूँ। ठीक है, 53 गुना 50/50, तो ये माध्य ही है, और इसको भी हमने माध्य ले लिया, और बराबर कितना आ रहा है? -3.5। तो ये इधर जाके कितना बन जाएगा? 56.5। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितना जोड़ रहे हो, कितना घटा रहे हो। जितना भी जोड़ो, जितना भी घटाओ, उसको वापस आप इससे क्या कर दो? ओरिजिनल वाले से जोड़ दो या घटा दो। तो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा? 56.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल में जाना है तो डिटेल में, और अगर आपको ऐसे जाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर नहीं मतलब समझ आया तो फिर से एक बार वीडियो को, ये क्वेश्चन को आप देखिए, आपको
समझ आ जाएगा, इससे बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 4:3। दो भाई का एज कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। हिंदी में कर रहे हैं हम लोग, तो हिंदी में करते हैं। भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि हिंदी में बताइए। तो दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। तो दो भाई है, इसका अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, दिख रहा है ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो बड़ा भाई छोटे भाई से कितना बड़ा है, 6 वर्ष। और इस अनुपात के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है, 1। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 6 के, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, 4 है, ये 3 है, तो कितना अनुपात बड़ा है, 1। और 1 अनुपात किसके बराबर है, 6 के, क्योंकि 6 वर्ष बड़ा है। तो अब बताना है दोनों भाइयों की उम्र। तो अगर 1 6 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6×4 = 24। और 3 किसके बराबर होगा, 6×3 = 18। तो 24 और 18, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आप ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, हो सकता है 18 और 24 दे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा भाई पहले बोल रहा है ना, बड़े भाई फिर छोटा भाई, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जाना चाहते हो तो दो भाई है, एक है 4x और एक है 3x। और दोनों भाई मतलब बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा भाई और ये छोटा भाई कितना बड़ा है, 6 वर्ष। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो 4x मतलब 4 × 6 और 3x मतलब 3 × 6। ठीक है, तो ये हो गया 36 क्वेश्चन। देखिए, उस क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए आपको चार 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैसा दे दिया, वन वन लाइनर का। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया है, प्लस में एक बार दिया, एक बार माइनस में दिया, एक बार 2/3 दिया। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मैथ्स और जीएस की प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में, वो हर बार जो 8 क्वेश्चन है उसमें से 6 क्वेश्चन आपका कौन सा आ रहा है, गांधीयन एरा से, गांधी जी से रिलेटेड। उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म किससे आ रहा है, चंपारण से, और एक क्वेश्चन किससे, 1857 से। वीर कुंवर सिंह बार बार पूछ रहे, और चंपारण में कौन गांधी जी के साथ थे, चंपारण कहाँ हुआ था, कब हुआ था, गांधी जी को कौन आग्रह किए थे चंपारण आने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन, इससे आपको क्या मिलता है, हिंट मिलता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ये 2 इधर जाके 2 - 1 1, गुना, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना। अब ये 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2/3। उसी तरीके से ये 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4, गुना। ऐसे ही आगे भी आएगा। नेक्स्ट आएगा 1/4 के बाद 1/5, तो 1/5 में कितना आ जाएगा, 4/5। इसी तरीके से चलते जाएगा, और आखिरी में कितना आ जाएगा, n-1/n। यही तो हो रहा है, जो नीचे है उससे एक कम है, जो नीचे है उससे एक कम है, तो जो नीचे है उससे एक कम है। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, ये 2 से 2 कट जा रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है, 4 से 4 कट जा रहा है, आगे 5 होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, n-1 है तो n-1 कट जाएगा, है ना। ये न्यूमरेटर कट जा रहा है अपने पहले वाले से, तो ये जो है इसके पहले भी तो कुछ होगा, उससे कट गया, तो बचा क्या है, यहाँ 1, और यहाँ क्या बचा है, n। तो फिर हो जाएगा 1/n। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1/n। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूट्स दिया हुआ है, मूलों मतलब रूट्स, कितना दिया, -1 एंड 4। आपको बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे स्टार्ट होता है, एक्स स्क्वायर से, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, माइनस में क्या आ जाता है, मूलों का योग, मतलब सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योग, फिर इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर एक घटेगा, फिर है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर
5 का इक्वेशन है तो x का पावर 5, x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x और एक लास्ट में कांस्टेंट। उसी तरीके से 2 का है तो ये आ जाएगा लास्ट में कांस्टेंट। तो यहाँ पर माइनस, फिर आता है प्लस। प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो गया और आखिरी में कांस्टेंट हो गया बराबर 0। तो यहाँ से देख लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना, -1 प्लस 4 गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब -1 गुना 4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3x, और ये -1 × 4 -4 और प्लस माइनस माइनस बराबर 0। तो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -3x -4। तो आपको जब भी आए तो यही याद रखोगे क्या, एक्स स्क्वायर फिर माइनस फिर मूलों का योग जो भी दिया है अल्फा बीटा दे ले लेते हैं इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो इससे कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आपका जो आपका था कौन सा 9th क्लास का टीजीटी का वीडियो जीएस का, ये कंप्लीट होता है मैथ्स का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 39 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन जिसमें जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पे जाकर के इसके प्रीवियस हमने टोटल अभी तक जीएस से रिलेटेड 6 वीडियो इसके, 6 वीडियो इसके 12 और एक आज बना रहा हूँ 13, टोटल 13 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो आप देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से रहिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।